हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज हम आपको सिखाएंगे पैंट की कटिंग। कल हमने आपको सिखाया प्लाजो की सीधी 24 इंच वाला। आज हम आपको सिखाएंगे 14 इंच पैंट मोहरी। लेंथ है 35.5, 32 इंच कमर है, 39 इंच हिप है, 14 इंच पैंट की मोहरी है। ठीक है, वूलन सूट है। और जो भी ये ट्रिक है, सूट कपड़ा कोई भी हो, चाहे वूलन हो कॉटन हो, कटिंग ऐसे ही होगी 14 इंच वाली। ठीक है, अब शुरू करते हैं। सबसे पहला निशान ये कपड़े को सीधे करने के लिए होता है। ठीक है, बाकी आपको ये डाउन करना है। ये इसकी स्टिचिंग का हो गया। ठीक, फिर आपको एक शेप पट्टी लेनी है और ऐसे करके इसको रखनी है। ओके, अब आपकी 39 इंच हिप है, तो आपको यहाँ पे इतना दबाव करके ये 39 पे रखना है, फिर ये दबाव रखना है। ठीक, 39 इंच ये स्टिचिंग का मार्जिन है। फिर आपको 1 इंच निकालना है, क्योंकि 1.5 इंच का बेल्ट लगेगा। ठीक है, अब इसकी 39 इंच अगर हिप है तो 40 पकड़ लीजिए सीधा सीधा। ठीक है, तो 40 इंच हो गई, 1.5 इंच बढ़ेगा, लटक 1.5 इंच बढ़ा के रखी जाती है। ठीक है, तो 11.5 से गिरेगा। फिर आपको बताया था 21 पे घुटना गिरा दीजिएगा। लेंथ है 35.5, तो ये हो गया इसका 3 इंच का तुरपाई का मार्जिन। ठीक, अब इसको निशान लगाते हैं। ये नीचे की तुरपाई का है। कल आपको 24 इंच वाला हमने प्लाजो सिखाया था, आज आपको हम पैंट का सिखा रहे हैं। ओके, उसके बाद ये सीधा निशान लगा लीजिएगा। ठीक, फिर जो आपकी कमर है 32 इंच, तो यहाँ पे ये स्टिचिंग हो गई और यहाँ से 32 रखिए ये। फिर उसके बाद आपका यहाँ का भी स्टिचिंग का हो गया, तो ये 1.25 इंच, 1.5 इंच बच रहा है, तो ये 1.5 इंच की ही प्लेट पड़ेगी इसमें यहाँ पे। ठीक, वो भी हम आपको बताएंगे। 2 इंच आप इसको ये रख दीजिए। ठीक, और यहाँ की ये नाप ये हो गई। इसका आपको हमने कल बताया था ना कि इसका चौथाई हिस्सा मतलब आधा करके सेंटर निकालना होता है। ये सेंटर हो गया। ठीक, 7 इंच आ रहा है, तो 7 इंच का निशान यहाँ रख दीजिए। ये भी 7 हो गया और ये भी 7 हो गया। ठीक, ये सेंटर निकल आया। अब 14 इंच मोहरी है, तो आपको यहाँ से 3.5 पहले ये इस सेंटर से रखिएगा, 3.5 उसका आधा, फिर ये 7 रख दीजिएगा, तो ये 14 इंच मोहरी हो गई। ओके, अब इधर आइए, इसका निशान ऐसे लगेगा। ओके, 1.5 इंच की डट पड़ेगी, तो इसको ऐसे करके ये पड़ गई डट। ठीक, ये इसकी डट पड़ गई 1.5 इंच की। आपको बताया था ना हमने कि जो यहाँ है वही डट पड़ेगी। ठीक, इसकी कमर है 32। ओके, उसके बाद आपको इंची टेप ऐसे रखना है। ठीक है, ये 1.25 इंच ऐसे। उसके बाद ये यहाँ से इसका निशान पहले लगा लेना है घुटने के पास से। फिर इसको उठाइएगा स्केल को, और इससे जहाँ से भी सेटिंग बैठ रही होगी भैया बैठा दीजिएगा। ये देखिए बैठ गई ना। ये होता है तौर तरीका सही काम सीखने का। ये आपका 5 इंच में एक सूत कम है, वो नाप के यहाँ पे वैसे ही निशान लगा लीजिए। जैसे इंची टेप रख के हमने उधर लगाया था वैसे इधर लगा लीजिए। ओके, आजकल पैंट चल रही है, इसलिए पैंट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जब आप पैंट इसको ऐसे रखिए, ठीक, ये और ऐसे निशान लगा लीजिए। फिर यहाँ पे सेटिंग करनी होती है, इसकी ऐसे सेटिंग कर लीजिए। एक आध सूत यहाँ पे ऐसे आता है। फिर ऊपर से आपको 2.5 इंच रखना है, और 6 इंच पैंट की जेब की ये होती है 6 इंच। ठीक, बड़ा साइज है तो 6.5 इंच। ठीक है, अब इसकी कटिंग होगी। ये हो गया। ये आपकी सामने की पैंट हो गई।
थाई की नाप हम नहीं लेते हैं, हमने आपको बताया था। थाई की नाप अगर आप ले लोगे तो थाई के नाप के हिसाब से भी बनता है, ऐसा नहीं है। घुटना अगर आप लोगे, घुटने के नाप से भी कटिंग होती है, मगर इतना हम लोग को करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, कौन हम स्किन एकदम स्किन टाइट बना रहे हैं। तो आपको ऐसे करके हमने बताया था कि यहाँ पे चेक कर लीजिए, अगर कुछ बड़ा छोटा है तो उसको सही कर लीजिए कि ताकि झोल ना आए मोरी में। ठीक, हमने आपको सिखाया सामने 14 इंच वाली पैंट। अब इसकी बैक कटेगी। ये देखिए, ये ऐसे हो गया, सामना दिख रहा है, सामना ये देखिए। अब हम बैक काटने जा रहे हैं। ठीक, ये देखिए, ये पूरी तैयार कटती है। 39 इंच है तो आपको 39 रखना है, ये स्टिचिंग का मार्जिन है। ठीक है, और देखो थाई हम नहीं नापते हैं, थाई अपने आप आ जाती है। यहाँ पे भी हम 3 इंच लूजिंग देंगे, थाई अपने आप आ जाएगी। हिप के हिसाब से अपने आप थाई निकल आती है। ठीक है, और थाई में इसीलिए मार्जिन रखते हैं। वैसे तो शिकायत आती नहीं है, बाई चांस कभी अगर आ जाए तो मार्जिन रहता है, हल्का फुल्का आप लूज टाइट करके दे सकते हो। ठीक है, फिर इस कपड़े को ऐसे घुमा लीजिए। प्लाजो या पैंट के लिए 2.25 मीटर कपड़ा चाहिए होता है। ठीक है, इसको ऐसे बिछा लीजिए। ठीक, अब इसमें कपड़ा बहुत ज्यादा है तो टेंशन नहीं है, चाहे जहां बिछा के काट दीजिए। ठीक है, वरना 4-5 इंच छोड़ करके आप काटिए। ये सेंटर बिछाया करिए देख करके। यहाँ पे नाप लीजिए, 7 इंच आ रहा है, वही 7 से बिछा दीजिए कपड़ा। ये देखिए अपने आप आ गया। ठीक, यहाँ से ये नाप करके बिछाना है आपको। 7 इंच है, यहाँ भी 7 है, बस इसी 7 को पकड़ लो, ये सेंटर हो गया। अब इसका पहला निशान देखिए, इसका हल्का ऐसे सीधा निशान लगता है क्रॉस, ये इसके हिसाब से। अब इसमें आपको देना है 3 इंच लूजिंग। ठीक, और इसमें आपको देना है 6 इंच लूजिंग। ओके, यहाँ रखना है आपको 2.5 इंच, यहाँ से 2.5, और ये 1.5 इंच का बेल्ट लगता है, ये वो है। ठीक, जो यहाँ से बेल्ट जब आगे लगा लोगे तो यहाँ से आएगा, फिर आपका ये उठेगा, ये इतना लास्टिक का मार्जिन है, जो हमने कल गलती से कह दिया था तुरपाई का। ठीक है, ये आपका लास्टिक का मार्जिन है, और ये आपकी हो गई पैंट। ओके, और इसको तो आप इधर अंदाजे से ऐसे लगा लीजिए क्रॉस करके, और ये ऐसे कर लो। ठीक है, अब आपको ये 14 इंच मोहरी हमने रखी तैयार। ये 1 इंच इसका मार्जिन है, जो आप स्टिचिंग में लोगे तो अपने आप 14 इंच आ जाएगी। उसके बाद ये स्केल उठाइए सीधी वाली, और ऐसे रखिए सीधा, ये देखिए आ गया, और इसको ये क्रॉस कर दीजिए। ठीक, अब इसकी कटिंग होगी। ये हल्का मार्जिन रखा जाता है थोड़े बहुत लूज के लिए, और ये ऐसे कटता है, देख रहे हैं। ये हो गया, ये इसमें मार्जिन रख दीजिए। ये मार्जिन जरूर रहेगा इमरजेंसी के लिए, क्योंकि हर चीज का एक ऑप्शन होना बहुत जरूरी होता है। कोई कस्टमर की पसंद कैसी होती है, किसी कस्टमर की पसंद कैसी होती है। ये कट गया, अब इधर का ये उड़ाना है। आज हम आपको सिखा रहे हैं 14 इंच मोहरी वाली पैंट। ठीक है, और ये ना ज़्यादा फिटिंग की होती है, ना ज़्यादा लूज होती है, नॉर्मल होती है। हर कस्टमर का आप बनाइए, कोई शिकायत नहीं आएगी। अगर कोई फिटिंग का मांगता है तो जैसे 6 इंच लूजिंग दे रहे हो तो उसको तुम 4 इंच कर सकते हो हिप पे। ठीक है, फिर घुटना नापना पड़ेगा, घुटना नाप करके 2 इंच लूजिंग दे दो यहाँ पे, वो फिटिंग की पैंट होती है। 4 इंच 3 इंच। ठीक है, ये पूरी वीडियो देखिए, पूरी पैंट कट गई। ठीक है, ये पूरी पैंट कट गई, देख लीजिए। ठीक, और ये 1.5 इंच का बेल्ट लगेगा, 35.5 इंच लेंथ है, आ गया 21 पे घुटना। 1.5 इंच आपको बढ़ा के लटक रखनी है हिप से।
हिप का चौथाई भाग करके, अगर 40 है तो 10 हुआ आपका चौथाई, 1.5 इंच बढ़ा के रखनी है। ठीक है। वीडियो कैसी लगी आपको? आज हमने पैंट सिखाया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।